नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए मंथली पॉडकास्ट में। तो मेष राशि के लिए अक्टूबर में कैसा रहेगा? देखिए, मेष राशि की अगर हम बात करें तो इस महीने काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी राशियों को कुछ ना कुछ तो अच्छा अवश्य मिलेगा जी। ठीक है, क्योंकि गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं मतलब एक जो हम कहते हैं ना जन्म कुंडली में जब हम बात करते हैं कुछ ग्रहों की तो वो हमारी कुंडली को बैलेंस देते हैं। ये वो ग्रह हैं गुरु। अच्छा। गुरु कुंडली को बैलेंस देने वाला ग्रह माना गया है, एक बहुत शुभ ग्रह माना गया है जिनकी दृष्टि शुभ है। तो इस वजह से हर राशि को इसका प्रभाव मिलेगा। अब हम मेष राशि की बात कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो ये भाग्य के स्वामी भी हैं, ठीक है, भाग्येश हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी क्योंकि उच्चस्थ हैं, गुरु प्रबल होंगे। गुरु का आपको प्रभाव इतना अच्छा मिलेगा कि घर परिवार में जो बड़े हैं, बड़ों का आशीर्वाद, उनकी तरफ से आपको कुछ लाभ, उनकी तरफ से सुख सहयोग, या अगर घर में किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, कुछ दिक्कत है, तो वो समस्या दूर होने लगेगी, ठीक है, उसका लाभ मिलेगा। अब वहीं अगर हम बात कर लें आपके लिए करियर के मामले में, तो करियर में क्या होगा कि सूर्य की स्थिति भी देखी जाएगी अभी, और शनि की स्थिति भी देखी जाएगी। और अब बात करें तो महामध्य के दौरान क्या होगा कि सूर्य अपनी राशि बदल देंगे, जहां एक खास बात है कि इस बार जब कुछ ग्रह हमें अच्छे मिल रहे हैं तो कुछ ग्रह कुछ कमजोर भी मिल रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए जब सूर्य की स्थिति को देखेंगे तो वहाँ उनका निर्बल रूप दिखाई देगा। शुक्र की स्थिति को देखेंगे क्योंकि वो आपके धन के भाव के स्वामी हैं, वो निर्बल हो जाएंगे। ये जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो आर्थिक पक्ष में आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, मेहनत आपको बनाए रखनी पड़ेगी, जोश बना के रखना पड़ेगा, तभी आपकी पूंजी संचय हो पाएगी। वरना इस बार तो देखिए कुछ वाहन प्राप्ति, घर की प्राप्ति, ये योग भी बन रहे हैं, तो खर्चों की स्थिति यहाँ भी हो सकती है आपके लिए। तो आपके लिए करियर में संघर्ष तो रहेगा, ठीक है, और इस वजह से आपको एक तो ना अधिकारी वर्ग वो थोड़ा सा डांट डपट सकते हैं आपको, लेकिन जब गुरु देखेगा तो यानी वो आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपको अच्छी चीजें बता रहे हैं। तो अपने जितने अधिकारी वर्ग हैं उनसे पूर्ण रूप से सम्मान रूप से बात करें तो आपके कार्य बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो करियर में आपके लिए बदलाव भी है और ये अच्छा बदलाव भी होगा। अगर आपकी नौकरी बदल रही है तो चिंता ना करें, क्योंकि आने वाली स्थिति में ये आपके लिए सकारात्मक फल लेके आएगी, ठीक है। और अगर हम इनके स्वास्थ्य की बात करें तो सेहत बहुत अच्छी रहेगी, सेहत में सुधार की स्थिति देखने को मिलेगी, ठीक है। पर यहाँ पे आपके जो जीवन साथी की स्थिति होगी वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की स्थिति का प्रभाव पड़ेगा आपको, और थोड़े से गले से रिलेटेड और थोड़ा सा चेहरे से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी नहीं होंगी, सामान्य स्तर पर रहेंगी। तो अपने खान पान में ध्यान रखें, ज़्यादा ठंडा या गर्म, क्योंकि मौसम बदलने वाली स्थिति है अभी, और जब ग्रह भी बदलते हैं तो आपको संकेत देते हैं कि थोड़ा संभल कर काम कीजिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे तो वो स्थिति भी आपके लिए काफ़ी सहयोग करेगी। यानी एक तरीके से कुल मिलाकर क्या होगा ना, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। बस एक दो ग्रह हैं जो वहाँ धीमा दे सकते हैं, आपके मन को थोड़ा कह सकते हैं नहीं अभी नहीं करूँगा, लेकिन धीमा नहीं होना है, आपको अपने प्रयास करते रहने हैं। ठीक है, जैसा कि आपने बताया मेष राशि वालों को इस महीने भाग्य का साथ तो मिलने वाला है, और उपाय क्या करें ये लोग? देखिए, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि इस बार वो हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का लगातार पाठ करते रहें। अच्छा। ये इनको करना बहुत शुभता देगा। बुध की स्थिति भी इनके लिए शुभ होने लगेगी, यानी इनका जो पराक्रम है वो कमजोर नहीं होगा, वो बढ़ेगा, अच्छे से अपना सब कर पाएंगे। जो सूर्य बुध और मंगल एक साथ होने वाले हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति वैसे भी मेष राशि वाले थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं, मतलब जिद्दी भी क्या कहें कि वो ना जिस चीज़ के पीछे पड़ते हैं उसे फिर करके ही छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। कई बार ये चीज़ें उनके लिए भी मुश्किल दे देती हैं। तो जब सूर्य बुध मंगल की युति बनेगी तब ये चीज़ें उन पे ज़्यादा हावी हो जाएंगी, तो ये अपने हेल्थ को दरकिनार कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को ना समझें, तो उस समय इनको थोड़ा सा अपने पे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उपाय के रूप में अगर ये देखें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का ये लगातार पाठ करें, और दूसरी चीज़ साथ में अगर हो सके तो ये आर्थिक स्थिति के लिए इस बार लक्ष्मी जी को पूजिए,
पूरे महीने, तो उनका भी तो धनेश का जो कमजोर पक्ष है वो प्रबल होगा। अब मेष राशि के लिए तो आपने बढ़िया सा उपाय भी बता दिया। अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। जो राशि स्वामी हैं वो निर्बल हो जाएंगे कहीं ना कहीं, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा ये अक्टूबर का महीना? देखिए, अगर इस बार हम अक्टूबर की बात करें तो थोड़ा सा इनको वो रहेगा, क्योंकि पिछली बार तो काफी चीजें अलग थी। इस बार क्या होने वाला है कि इनके जो राशि स्वामी हैं वो कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुक्र महाराज का कन्या में चले जाना उनकी निर्बलता को दिखाता है। जैसे मैंने पहले कहा, कुछ ग्रह इस बार अच्छे हो रहे हैं, प्रबल हो रहे हैं, कुछ बार इस बार वीक हो जाएंगे। जिसमें से 2 ग्रह गुरु और हमारे क्या कहते हैं मंगल की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी जब आखिर में होगी, वो मजबूती की तरफ होंगे। ठीक है, और वहीं बुध की स्थिति भी हमारी इतनी खराब नहीं है, वो भी अपनी उच्चता की स्थिति में है। ठीक है, जब तक वो नहीं बदलते अपनी राशि। ठीक है, तो इस वजह से कुछ चीजें अच्छी हैं इनके लिए। जैसे इनके लिए अच्छा रहेगा कि धन का इनका ठीक रहेगा, मतलब धन का प्रवाह बना रहेगा, काम बनेंगे और इनको अपनी तरफ से इतने एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। अब बात आती है कि इनके जो राशि स्वामी हैं वो कमजोर हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मन का जो होता है ना, वो जो हमारा हमें बल देता है वो कमजोर होने लगेगा। तो हमारा ना काम करने का मन नहीं करेगा, आलस से ज्यादा आने लगेगा, या फिर हम टाल मटोल कर जाएंगे। और वृषभ है तो वो तो हैं भी नंदी भगवान शिव के हैं बैल, तो अब इनको तो वैसे भी हिलाना आसान नहीं होता, और हिल जाए तो फिर रुकते नहीं है। तो शुक्र की ये वाली राशि जो है हमारी वृषभ राशि, इनके लिए इस समय ये होगा कि अपने आप को आलस से मत आने देना। ठीक है, जोश में रहो, होश में रहो और काम करते रहो, क्योंकि अभी गुरु आपके लिए काफी चीजें देने वाले हैं, आपको प्रगति का मौका देंगे, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे अक्टूबर में। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे अक्टूबर में, क्योंकि बड़ी चीजें अचानक से चेंज होने वाली हैं। ठीक है ना? जी जी। इनके पराक्रम भाव में ही जो होंगे उच्चस्थ हमारे गुरु बैठेंगे, तो यानी हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे। अब ये हो रहा है कि हम अंदर से वीक हो रहे हैं, लेकिन हमें करने का पूरा बल मिल रहा है, तो वीक नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है। तो इस बार तो बहुत कुछ है जो आप करने लायक हैं। और इस बार यह है कि भाई बहनों का प्रेम स्नेह भी मिलेगा आपको। ठीक है, कई बार आप लापरवाह होगे तो आपका भाई बहन ही आपके लिए काम कर देगा, होता है ना, छोटे भाई बहन कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, या फिर बड़े की स्थिति कोई मददगार मिलती है तो वहां से आपको मदद मिल जाएगी, इन चीजों में आपको लाभ मिल जाएगा। और अगर हम बात कर लें आपके काम की, तो करियर में लापरवाही मत बरतिएगा। ठीक है, लापरवाही बरतेंगे तो मुश्किल होगी। आपको पूरा ध्यान से हर कार्य को स्थिति के अनुसार देखकर करना है। ठीक है, इस समय क्या होगा कि सूर्य की स्थिति जब महामध्य के बाद बदलेगी, ठीक है, वहीं मंगल और बुध की स्थिति भी बदलेगी, तो ये तीनों का संबंध क्या करेगा, आपके भीतर बेचैनी बढ़ा देगा। ठीक है, आप कुछ ऐसे कामों को करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे जो शायद सही नहीं होंगे, या फिर कुछ लीगल से हटकर, यानी कानूनी कार्यों से हटकर कुछ काम कर देंगे, ऐसी स्थिति भी आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि गुरु महाराज आपको संदेश देंगे कि हेरा फेरी से बचना है, कोई भी हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने आसपास के लोगों की भी सुन लेते हैं, उनसे भी सुन के कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, तो उस चीज से बचना। तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छे से बचाव होगा, यहाँ फायदा मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ना आपका ना जो अष्टमेश का प्रभाव होगा वो आपको थोड़ा मतलब उकसाती है ना चीजें कि मैं ये भी करूं वो भी करूं, उन चीजों से आपको जरूर बचना है। और सोशल वर्क में आप आगे रहोगे, सोशली आप एक्टिव होगे, लोगों की हेल्प भी करने के लिए आप आगे होगे। कुछ इस समय पद प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर हम काम धंधे की बात करें या बिजनेस की बात करें तो व्यापार या कारोबार में आप जरूर बदलाव करेंगे। ठीक है, और वो पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है नेगेटिव होगा, लेकिन हाँ अभी ना तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ चीजें इतनी भी बेहतर नहीं हो रही हैं। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही सही पर बदलाव जरूर देखोगे। ठीक है, करियर का तो आपने बता दिया है। बिल्कुल। तो हेल्थ वाइज अब कैसा रहेगा इनके? सेहत का ध्यान देना है, सेहत पे सच में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब अक्टूबर का महीना भी है और बाहर के खान पान के लिए भी लगाव बढ़ने वाला है, मतलब जोश और इच्छा शक्ति पूरी रहने वाली है। तो उस चक्कर में अपनी हेल्थ मत खराब कीजिए। ठीक है, और ड्राइविंग करते हैं
थोड़ा अच्छे से संभल के करना है, और अपने जो घर के सामान है उसकी स्थिति को भी ठीक से रखना, वरना कहीं इधर उधर रखोगे तो पैर आया और पैर ही टूटा ये चीज़ की स्थिति कई बार होती है ना, घर पे ही चीज़ें हम ऐसे कर देते हैं, लापरवाही जो मैंने पहले बोली है, तो उससे बचना होगा आपको, तो बेहतर रहेगी स्थिति। यानी ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ कि एक आपके थोड़े से ग्रह एक हैं जो कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आप पे ही है उन्हें कंट्रोल करना, ग्रह को हम तो बदल, तभी तो कहते हैं देखिए फल तो नहीं बदल सकते, लेकिन कर्म तो हम ही बदलेंगे ना, तभी तो फल पता चलेगा क्या है। तो बस यही करना है। ठीक है, सलाह तो आपने दे दी कि लापरवाही ना बरतें, उपाय क्या अपनाएं ये लोग? देखिए इस बार क्या है, आपके लिए ज़रूरी है कि अपने शुक्र महाराज जो हैं उनको थोड़ा शुभता से बलि कीजिए, उनको मजबूती दीजिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि प्रदोष काल के समय जो सूर्यास्त के समय की स्थिति बनती है, या फिर जिनको नहीं इतना समझ आ रहा है वो शाम के समय एक बार या तो शुक्र मंत्र करें जाप, एक बार के लिए वो मंत्र का जाप करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें कि एक दीपक जलाएं, देसी घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक, कोई भी दीपक जलाएं और उसमें एक इलायची डाल दीजिए और ये अर्पित कर दीजिए भगवान श्री विष्णु को, माता लक्ष्मी को। ये करना कब है? डेली? ये डेली कर सकते हैं। इतनी अच्छा। मतलब दीपक तो ऐसी चीज है जो आप रोज करो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ कई बार है कि हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो आप फिर इसे शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन अवश्य कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते मिथुन राशि की ओर। अक्टूबर में जो है गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क में जा रहे हैं, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा ये महीना? देखिए इनके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें होने वाली हैं बड़ी, और देखिए इनके राशि स्वामी भी मजबूत स्थिति के रहेंगे, काफ़ी अच्छी स्थिति में थे अभी तक, तो लेकिन अब जब अक्टूबर में आएगा तो गुरु का बदलाव होगा। हाँ। और गुरु इन्हीं की राशि से अब निकलने वाले हैं, जहाँ इनके पास आए थे अब यहाँ से प्रस्थान करके निकल जाएंगे। तो देखिए जब कोई आता है तब भी बदलाव देता है, कोई ग्रह जब जाता है तो भी उसका असर आता है, लेकिन अभी ये इतनी आसानी से जा नहीं रहे हैं, यानी ये अभी साल के अंत में पुनः आएंगे आपके पास। ठीक है, हाँ, मतलब कुछ टाइम के लिए तो जा रहे हैं, कुछ समय के लिए तो जा रहे हैं। तो इस समय आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका अब जो विचारशीलता है, जो सोच है वो बदलेगी अब आपकी। ठीक है, अभी तक कुछ चीजों पे आप रुके हुए थे। ठीक है, कुछ एक तरीके से कहा जाता है ना कि गुरु क्या करता है कि गुरु आपको ना सामाजिक रूप से एक नियंत्रण देता है कि हम सभ्य व्यवहार कैसे करें, हम समाज के प्रति लोगों के लिए परोपकार कैसे रखें, दया भावना, ये सब गुरु की स्थिति से प्रभाव प्राप्त होती है। ठीक है, और अभी बुध की स्थिति भी थी, अच्छी भी थी, प्रबल भी थी आपके राशि स्वामी की। अब गुरु का प्रस्थान हो रहा है तो अब आपके मन में थोड़ा सा उथल पुथल होने वाली है, और राशि स्वामी तो 2 बार बदल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, मन काफी चंचल होने वाला है। अब क्या होगा कि अब आप कुछ गड़बड़ियां भी कर सकते हैं। ठीक है, मिथुन राशि वाले इस समय तो ये अब समय है कि आपको थोड़ा सा अपने काम को लेके अब ज्यादा सजग होना है, लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी मिथुन थोड़ा चंचल भी है। ठीक है, और सबको मित्र बना लेने वाली राशि है, ये भी बहुत शुभता वाली राशि है। तो इस समय उन लोगों पे, सब पे भरोसे से बचें, जहाँ गुरु की स्थिति आपको कई चीज़ों में ये बता रही थी कि कौन अपना है कौन नहीं है, या पीठ पीछे क्या हो रहा है, इस चीज़ की सजगता मिल रही थी, इंट्यूशन पावर एक अच्छी स्थिति की थी। वहाँ अब गुरु के प्रस्थान के बाद ये बदलेगी। ठीक है, तो आपके जो आसपास की स्थिति है वो भी बदलेगी। तो अब आपके लिए ये है कि अब हर किसी पे मतलब आंख मूंद के नहीं चलना है, अब अपने पे रुकना है, अपने आप को देखना है। ठीक है, ये चीज है। और अगर हम इनके काम धंधे की बात करें तो अब ये सोच सकते हैं नौकरी जो है या कोई बिजनेस कर रहे हैं कि मैं कुछ चेंज कर लूं, इनके मन में अब ये आएगा। ठीक है, और इसके लिए ये काफी जोड़ तोड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, वहीं इनके मन में अभी शेयर मार्केट की तरफ रुझान भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनके शुक्र इनको कहेंगे कि चलो करो 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 करो। ठीक है, क्योंकि वो उनके जो बनते हैं ना, ये हो जाएंगे हमारे 12वें भाव की स्थिति के स्वामी, वो इनको देंगे कि कुछ पैसा लगाओ, कहीं कुछ लगा दो, लेकिन वहां बचना है।
वरना मुश्किल होगी। ठीक है, घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, शेयर मार्केट से इनको परेशानी हो सकती है। हाँ, क्योंकि दिवाली का भी टाइम है तो हाँ, मोस्टली लोग ना इस टाइम पे ये सट्टा या शेयर बाजार में पैसा ज्यादा लगाते हैं। तो और सट्टे और शेयर बाजार में तो शुक्र की नीचता बहुत ज्यादा मुश्किल दे जाती है। कई बार कुछ चीजें इतनी अच्छी नहीं बन पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना है। और इस समय पे ना क्या हो सकता है कि अभी कुछ जैसे कि सोच रहे हो विदेश जाने के लिए, बच्चे वीजा लगाना चाह रहे हो, एजुकेशन के लिए बाहर जाने का करने, तो अभी थोड़ा उसमें डिले हो सकती है, इसमें समय लग सकता है, क्योंकि आपको उतना अच्छा परिणाम ना मिले, आपके कागजात पूरे ना हो या किसी कारण से चीजें रुक जाएं, तो ये असर देखोगे आप। और अगर हम बात करें आपके परिवार की स्थिति की, तो फैमिली में हलचल मची रहेगी, मेहमानों का आगमन होगा, नए लोगों का आना और नए लोगों से मेलजोल होगा। तो मैं इसीलिए पहले भी कह रही हूँ, मैंने शुरुआत में यही कहा कि आप बहुत जल्दी सबसे मिल जाते हो, तो इस समय थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखना, ध्यान रखना कि आप अपने हर भेद को हर किसी को मत बता दीजिएगा। ठीक है, इस वक्त लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं आपकी स्थिति का। ठीक, ये चीज़ें रहेंगी। और अगर इनके करियर की बात करें तो करियर में जो बिजनेस करना है वो करें, लेकिन अभी धीमे ही रहेगा। ठीक, जो एक तो पार्टनरशिप में भी कुछ लोग सोचना चाहेंगे कि करें, तो इसीलिए मैंने बोला है थोड़ा सा रुको, इतनी जल्दी मत शुरुआत करना आप लोग। ठीक है, तो बेहतर है। ठीक है, आपने राशिफल तो बता दिया, इनका उपाय क्या अपनाएं ये लोग? देखिए, इस बार इनके लिए क्या है कि आप लोग करें, श्री विष्णु जी का पूजन जरूर करें। ठीक है, और ये लगातार आप करें, नहीं तो कम से कम जब ये महीना शुरू होगा आपका 1 तारीख से लेकर लगभग 11 तारीख तक लगातार विष्णु जी के समक्ष एक घी का दीपक अर्पित अवश्य करते रहें। तो इससे क्या होगा कि ना जो आ रही है चीज़ें नेगेटिव बन के वो दूर होने लगेंगी। और एक तो दूसरी चीज़ ना, आपकी वाणी बहुत प्रभावित होने वाली है इस समय। ठीक है, कई मामलों में, तो वो आपको ना आगे लेके जाए, इसके लिए आप इस उपाय को जरूर करना, क्योंकि ना इस समय ना जो गुरु आएंगे वो वाणी पर आने वाले हैं, और एक बहुत अच्छा वक्ता जब बनते हैं ना तो गुरु का प्रभाव उसमें बहुत मददगार होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए जो लोग राजनीति में हैं, ठीक है, या फिर लोग जो मीडिया में हैं, ठीक है, या फिर बोलने वाले क्षेत्रों में हैं, उनको इसका और अच्छा लाभ मिले, अपना नाम प्रसिद्धि प्राप्त कर पाएं, तो ये उपाय ज़रूर करें, वो मदद बहुत मिलेगी इससे इन्हें। ठीक है, अब बात करते हैं हम कर्क राशि की, जहाँ पर अब आ रहे हैं गुरु, तो उनके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत कुछ है इस महीने। ठीक है जी, एक जैसे एक बड़े ग्रह का आगमन है, ठीक है, और एक उच्चस्थ स्थिति का आगमन है, मित्र का आगमन है, जो भी आप कह लें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत शुभता वाला है। लग्नस्थ गुरु थोड़ा सा समस्या माना गया है, देते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ नई चीजों को देने वाले बनते हैं। अच्छा। तो इनके लिए क्या रहेगा कि आपके घर परिवार में बदलेंगे, चीजें बदलेंगी, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपकी विचारधारा में बहुत बड़ा बदलाव देखोगे आप। ठीक है, अभी तक जितनी बेचैनी, जितनी तनाव, जितनी चिंता थी, उसे गुरु महाराज शांत भी करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको लाभ मिलेगा। हाँ, क्योंकि ग्रहण भी था लास्ट मंथ, चंद्र ग्रहण, उसके बाद मानसिक तौर पे बहुत परेशान ही दिखे मुझे कर्क राशि वाले। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो ये फायदा अब इनको जरूर मिलेगा कि गुरु की स्थिति इनको, मतलब गुरु बैठ के ना इनके बहुत सारे स्थानों को शुभता दे देंगे। अगर संतान पक्ष से इनको कोई दिक्कत हो रही थी, वहाँ इनको शुभता मिलेगी कि संतान अब सुनेगी, या फिर जिन लोगों को संतान की कामना थी, जिनकी संतान नहीं हो रही थी, उनके लिए ये संतान का योग बनाने वाला समय रहेगा। ठीक है, एजुकेशन में छात्र जो हैं, जिन्हें अच्छे एडमिशन नहीं मिल रहे थे या परेशानी चल रही थी, या उन्होंने जहाँ भी एडमिशन मन मार के ले लिया, अब उन्हें लगेगा कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे लिए अच्छा हुआ है। तो एजुकेशन के मामले में ये बहुत छात्रों को बहुत अच्छी स्थिति देगा। ठीक है, वहीं ये समय होगा आपकी धार्मिक यात्राओं का। हाँ, परिवार के साथ आप किसी अच्छी स्थल पर धर्म यात्रा करने की तरफ अग्रसर होगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये देखो, गुरु क्या होगा कि दृष्टि देगा आपके पिता पर। ठीक है, तो पिता का सुख बनेगा बड़ा। ठीक है, और बच्चों के भाग्य से पिता को भी कुछ पद प्राप्ति होगी।
कई बार होता है छोटे बच्चे हैं उनका कुछ होता है तो बड़े माता पिता का भाग्य ही बदल जाता है। कई बार मैंने बहुत सारे ये सुना है कि कहा जाता है कि मतलब फलाना परिवार में बहुत टाइम से सही नहीं चल रहा था और फिर एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद सब सही हो गया। बिल्कुल, ये वही स्थितियां होती हैं। कई बार क्या होता है कि ना किसी संतान की उत्पत्ति ही परिवार का सारा मतलब रुख बदल देती है, उनका सारा माहौल। तो ये शुभता के कारण होता है। तो गुरु की स्थिति अब जब देखेगी, दृष्टि देगी, तो यहाँ इनके बड़े बुजुर्गों को इनसे लाभ मिलेगा। कई मामलों में शुभता आने वाली है और नई संस्कृति सभ्यता की तरफ रुझान बढ़ेगा और यहाँ तक कि विदेश यात्राओं के शुभ योग भी बनेंगे। ये समय बहुत अच्छी स्थिति दिखाएगा। मानसिक रूप से ठीक है, चीज़ें थोड़ी आपको लगेंगी कि ये हो क्या रहा है, कुछ कई बार फील होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन देखिएगा क्योंकि गुरु क्या है, विस्तार करते हैं। जब आते हैं ना तो हलचल भी देते हैं कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ मतलब ऐसा कुछ जो किसी ने ना किया हो, कुछ अलग करने की लालसा, इच्छा, वो भी बढ़ा देते हैं। तो वो भी आएगी। तो इस समय आपके भीतर थोड़ा सा अभिमान भी जागृत हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है। वैसे तो ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति लेके आने वाले हैं गुरु महाराज कर्क राशि वालों के लिए। ठीक है, आपने थोड़ा सा बताया कि मानसिक स्थिति अभी भी थोड़ा सा ये लोग, वो इस वजह से होगी ना, जैसे गुरु क्या है, कुछ बढ़ा देते हैं हर चीज का विस्तार करने के लिए आपको। तो मन में बार बार आएगा ना, यार ये कर लेता हूँ, नहीं यार ये करता हूँ, इसमें ऐसे कर लेता हूँ। जैसे काम धंधा है उसमें बदलाव की सोच सकते हो, बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ स्टार्टअप शुरू करने की इच्छा हो रही है, वो चीजों पे काम करने की, तो उस पे आपको जोश मिलेगा, यार ये कर लेता हूँ। तो ऐसी चीजें काम करेंगी। और इवन इस समय तो कुछ नए वाहन, आभूषण, कुछ ना कुछ प्राप्ति के भी योग आपको मिलेंगे। ठीक है, और इनके लिए कोई एक छोटा सा उपाय बता दीजिए। देखिए, इनके लिए ना सेहत की स्थिति पर भी अभी इनको ध्यान देना है। तो क्योंकि जब गुरु की बात आ रही है तो वो कहीं कहीं छठे का भी संबंध आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, जब हम अगर कर्क राशि या कर्क लगन पे भी देख लें तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहली बात मैं हमेशा कहती हूँ, कोई जब आता है ना ग्रह, पूजा जरूर कीजिए उस ग्रह की उस दिन। ठीक है, जिस दिन गुरु का राशि परिवर्तन होगा, कर्क राशि वालों को उस दिन तो गुरु महाराज की पूजा अवश्य ही करनी है। और वो कोई कठिन पूजा नहीं है। आप दीपक जलाइए, मंत्र उच्चारण कीजिए, मानसिक जाप कीजिए, नमस्कार कीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, यही गुरु की पूजा है और क्या है। तो ये कार्य तो आपको कर्क राशि को करना ही चाहिए। और अगर एक दूसरी तरीके की बात कि हम पूरा महीना इस स्थिति को कैसे अपने लिए शुभता की तरफ देखें, तो इस महीने आप लोग क्या करें कि हर गुरुवार के दिन या फिर हर सोमवार के दिन आप लोग क्या कीजिए, केलों का दान कीजिए। ठीक है, मंदिर में कीजिए, किसी ब्राह्मण को कीजिए, छोटी सी कन्या जो होती हैं उन्हें कीजिए, तो ये शुभता देगा आपको। तो अब बात करते हैं हम सिंह राशि की, और जो स्वामी हैं वो जा रहे हैं तुला राशि में, तो इनके लिए अब ये अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए काफी चीजें होंगी इस महीने। देखिए, आप पे ग्रहण की स्थिति का भी प्रभाव था। हाँ बिल्कुल, वो भी आपने देखा। हाँ, सूर्य ग्रहण का प्रभाव। तो उथल पुथल तो बड़ी लगी है जीवन में, आसान नहीं रही चीजें। और अब क्या होगा कि अब गुरु महाराज भी बदलेंगे और वहीं आपके लिए अभी जो आपके बुध की स्थिति है, धनेश की स्थिति, वो 2 बार बदलने वाली है। ठीक है, और दूसरी चीज की बात करें तो आपके पराक्रम की स्थिति भी बदलेगी। ठीक है, तो कई चीजें ना मिले जुले रंग में आपके पास होंगी इस बार। और एक खास बात जो ये रहेगी अक्टूबर में आपके लिए कि सूर्य का परिवर्तन होगा। वो आपके राशि स्वामी है, तो सूर्य की स्थिति क्या हो जाएगी, वो कमजोर पक्ष की हो जाएगी। सूर्य का तुला राशि में गोचर थोड़ा सा कमजोर स्थिति को दिखाता है। ठीक है, तो सूर्य की जैसे ही स्थिति बदलेगी तो मन में कई तरह के बदलाव आपके सामने होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब आपका राशि का जो लॉर्ड है, जैसे हमारी सिंह राशि है, उनके सूर्य महाराज हैं, अब वो थोड़े तुला राशि में जाके निर्बल हो जाते हैं, नीचस्थ की स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मन में थोड़ा मतलब एक धीमापन ला देंगे, थोड़ा अकेलापन बढ़ा सकते हैं, चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से काम करेंगी सिंह राशि के लिए। शुरुआती पक्ष क्या रहेगा कि बेहतर रहेगा, कई चीज़ों में आप एक्टिव रहोगे, कुछ चीज़ें आप बिना बोले ही कर डालेंगे।
मतलब परिवार में आपकी भूमिका प्रबल रहेगी, फैमिली के लिए काफी आगे रहेंगे, भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप बढ़िया रहेंगे, ठीक है, इन चीजों में बेहतर रहेंगे और काम में भी आपका अपना फ्लो रहेगा। लेकिन जब आ जाएगा महामध्य के बाद की स्थिति, वहां थोड़ी दिक्कत आएगी। अब होगा क्या कि आप मन से भी थोड़े से वो हो गए, दूसरी तरफ आपके जो पराक्रम के स्वामी हो गए शुक्र, वो भी निर्बल हो गए, तो यानी मन और मेहनत दोनों कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ आएगी दिक्कत की जो करियर में है, नौकरी पेशा है, वो कहेंगे कि क्या मैं रोज काम के लिए जाऊं तो मैं रोज सुबह उठ रहा हूँ, रोज ये तो हर कोई सोचता है सिर्फ तभी नहीं हाँ नहीं, ये तो सोचते हैं, लेकिन उस समय आपके मन में जो सिंह राशि वाले हैं उनके मन में बहुत ज्यादा आ जाएगी। वैसे सिंह राशि बहुत एक्टिव राशि है, ये ठीक है, मिलते जुलते आसानी से नहीं है, लेकिन इनसे ज्यादा बलशाली भी कोई नहीं है, ठीक है, मजबूत राशि है। पर वहाँ जब हम देखेंगे ग्रहों की स्थिति, तब ये थोड़ी कमजोर पक्ष की हो जाएगी, निर्बलता हो जाएगी, तब ये अलग थलग से और ज्यादा होने की मन करेगा इनका। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने आप को बार बार एक्टिव बनाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा कि जब महामध्य की बात आएगी तब भाई बहनों से भी उलझने लग जाएंगे। हाँ, जहाँ पहले प्यार बना हुआ था वहाँ थोड़ी सी और वो हो जाएगी कि मैं नहीं कर रहा, तू क्यों नहीं कर रहा ये काम, तुम करो ये काम, मैं नहीं करता। तो इस तरीके की वाद विवाद भी बनेंगे इनके लिए, यहाँ थोड़ी परेशानी आएगी, ठीक है। कुछ नए चीज़ों की प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए इस महीने। कुछ अपने लिए आप वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, मन जरूर करेगा आपका लेने का, ठीक है, पर खर्चों के कारण थोड़ा सोचेंगे कि क्या किया जाए क्योंकि आपके जो धनेश हैं उनका भी राशि परिवर्तन रहेगा अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि अभी क्या होगा कि ना, जो सूर्य मंगल और बुध का एक योग बनेगा, ठीक है, ये त्रिग्रही योग जो बनेगा ये आपको बल देगा उस मामले में। अच्छा। जब आप कमजोर फील करेंगे ना, तब यहाँ उसका बल आपको कुछ फायदा जरूर देके जाएगा। कहते हैं ना कि जब मैं कहती हूँ कि ग्रह अपने एक कमजोर पक्ष में है तो कहीं कहीं कहाँ बचाव हो रहा है, ये भी बड़ी चीज मायने रखती है। तो आपके जो कुटुंब भाव में ही मंगल हो जाएंगे, ठीक है, और मतलब बुध की स्थिति का प्रभाव आपके कुटुंब भाव में रहेगा, वो आपको बल देने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आपके पराक्रम की स्थिति पे भी जब इन 3 ग्रहों की स्थिति बनेगी तब वो आपको बल देगी, तो आप ऐसे कार्य करेंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे, पद प्राप्ति के योग बनेंगे, लंबी दूरी की कुछ यात्राएं बनेंगी आपके लिए, ठीक है, नए लोगों से मेलजोल होगा आपका इस समय पे। और आपके लिए जो महामध्य का अंतिम पक्ष जो होगा, आखिरी पड़ाव 20 के बाद की स्थिति में स्पेशली कहूंगी, वो थोड़ी बेहतर होने लगेगी। करियर में तब थोड़ी तेजी मिलेगी आपको। हो सकता है इस समय क्या हो कि आपके नौकरी में बदलाव हो जाए, कारण कि अब 12वें घर में गुरु का प्रभाव मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपको परेशानी मिल जाए, ठीक है, कोई आप पे आरोप प्रत्यारोप करने लग जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है इस समय पे। पर आप इन सब से निखार पाएंगे एकदम अंतिम पड़ाव में, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंह राशि वालों को काफ़ी कुछ बेहतर स्थिति को देखने की मतलब अच्छी संकेत जो होंगे वो अब मिलेंगे आपको अंतिम पक्ष में। इसीलिए बिल्कुल अपने को निराश नहीं करना है, उदास नहीं होना, मजबूत रहो, काम बनेंगे आपके। ठीक है, सिंह राशि के लिए कोई उपाय बता दीजिए। सिंह राशि के लिए उपाय तो देखिए, इस बार आप लगातार हर रोज सूर्य उपासना कीजिए, ठीक है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, ये आपके लिए बहुत शुभता देगा। और जब हम बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की और धन पक्ष की, तो आप क्या कीजिए कि जो चंदन होता है ना, लाल चंदन अगर मिलता है तो लाल चंदन लीजिए और साथ में थोड़ा सा कपूर लीजिए। इन दोनों चीज़ों को रविवार के दिन या फिर आप इन्हें शुक्रवार के दिन भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाके अर्पित करके आइए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होगी आपकी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, जहाँ पर जा रहे हैं शुक्र, और शुक्र बोला जाता है कि कन्या राशि में नीच के होते हैं, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा ये आने वाला अक्टूबर का महीना? देखिए, कन्या राशि वालों को अब मिलेगी थोड़ी सी बेचैनी, ठीक है। जहाँ कन्या राशि वाले पीछे बड़े ठीक रहे किसी बुध की स्थिति के कारण, स्पेशली क्योंकि बुध प्रबल रहे आपके, अब इस महीने क्या होगा कि आपके जो भाग्येश भी हैं वही लग्न में बैठ आपकी राशि में ही आगे स्थिति को प्रभाव देंगे, ठीक है।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाग्य का साथ थोड़ा कमजोर हो जाएगा, उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शुक्र आपके राशि पे ही प्रभाव देने वाले हैं। आपको ना मन में बहुत सी चीजें आएंगी इस समय। क्या होगा ना, एक जैसे कह सकते हैं कि जो नीच का शुक्र होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, हम दिखाने की स्थिति में ज्यादा आ जाते हैं, शो ऑफ। हाँ, ये शब्द भी आप यूज कर सकते हैं कि जो चीज नहीं है उसे डबल दिखाना चाहते हैं। ये कमजोर शुक्र के निशानी में माना जाता है, ठीक है। तो इस समय वो आपके राशि के पर प्रभाव देंगे, तो आप ना ओवर एक्साइटेड होके कुछ गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीजों को उतना मत, जैसे कि कई बार होता है ना, महिलाएं भी मेहनत बहुत करती हैं, लेकिन परिवार को कई बार अपनी मेहनत को बहुत दिखाने के कारण वो स्वास्थ्य पे भी असर ले आती हैं, ठीक है। इसीलिए ना उन चीजों को आप अब हैवी मत होने दीजिएगा अपने पे। अगर आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा है, अगर आपकी काम को उतना बल नहीं भी मिल रहा है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके काम को नहीं देखा जाएगा, बस आप अपने मन में वो मत लाना, वरना वो चीज आप अपने सेहत पे भी ले आएंगे, वो चीज खराब कर जाएगी, ठीक है। तो ये दिखावा कोई नेगेटिव पक्ष का नहीं है, ये पॉजिटिव। कई बार होता है ना, हम मेहनत कर रहे होते हैं, कोई देख नहीं रहा होता, फिर हम और ज्यादा करते हैं। अब वो तो हम अपना दिखाने के लिए कि ये देख ले, पर मन से तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ना। अब उसके चक्कर में हम अपने लिए कई चीजें खराब कर जाते हैं, अपने आसपास के लोगों को समय नहीं दे पाते हैं, जहाँ ज्यादा चीजें देखनी थी वहाँ छूट जाती हैं। तो ये चीजें इस समय आप पर असर डालेंगी। आप इवन अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पाओगे चीजों को करने के लिए, और साथ ही इस समय जो आर्थिक पक्ष होगा वो शायद व्यर्थ की चीजों पे भी खर्च होने लगे। अच्छा। ये समय बन जाएगा इस, ठीक है। और कुछ घर परिवार पे कुछ ज्यादा ही खर्चे बढ़ने लगेंगे आपके, ठीक है। तो सेविंग यहाँ कमजोर होगी। तो ये ना अभी क्या होगा कि आपको खुद को देखना है और साथ में अपने आसपास की चीजों को लेके सब्र करना है। जितना आप सब्र कर लोगे ना, उतना आने वाले टाइम के लिए स्थिति बदलेगी। क्योंकि देखिए, लंबे समय तक तो यहाँ शुक्र नहीं बैठेंगे, ठीक है। हमें तो सजग रहना है कुछ चीजों को लेके, और बुध की स्थिति बदलने ही वाली है, और वो 2 बार बदलेंगे, तो मन की प्रबलता भी 2 बार अपने अलग रंग में दिखाई देगी, ठीक है। तो इस मामले में आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रयास तो बहुत रहेगा, मेहनत पूरी करोगे, हाँ, काम पूरे अच्छे से ना हो पाए, कुछ काम बीच में अटक जाए, ये बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। करियर में आपको अभी हो सकता है कि स्थान परिवर्तन की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, और ये स्थान परिवर्तन शायद आपको इतना पसंद भी ना है। अच्छा। ये प्रभाव भी रहेगा, मन के मुताबिक चीजें नहीं हो पाए, ये रहेगा। और घर परिवार में कुछ बदलाव होंगे, ठीक है। और घर परिवार के बदलाव, साथ ही नई चीजों का घर में आगमन भी होगा, कुछ मेहमानों का आगमन, तो कुछ नई वस्तुओं का आगमन का योग है, ठीक है। जीवन में भी होगा किसी का आगमन। हाँ, लाइफ में भी होगा, बहुत सी बदलाव आएंगे, क्योंकि अब आप ना उन लोगों से भी जुड़ जाओगे जिन्हें आप अभी देख भी नहीं पा रहे थे, जो थे ही नहीं सामने। अचानक से लोग आपके सामने भी आएंगे, करीब आएंगे, नए लोगों का मेल जोल होगा, सोशली सर्कल बढ़ेगा इस समय, ठीक है। मेहनत बढ़ेगी, थकान भी बढ़ेगी, तो सेहत पे भी ध्यान देना है, ठीक है। कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजों का प्रभाव आपको आगे बढ़ने, पद प्राप्ति, मान सम्मान की स्थिति देगा, तो कुछ चीजों का प्रभाव आपको रोकेगा भी आपकी। इसीलिए आपको ना लगातार कोशिश करनी है, मेहनत लगातार बनाए रखनी है। वैसे भी कन्या राशि बहुत मेहनती राशि है, पोषण वाली, मतलब सुरक्षित, मतलब परिवार के प्रति हर चीज को ध्यान देने वाली राशि है। तो कन्या राशि वाले अपनी तरफ से तो पूरी बेचारे कोशिश करते हैं। अब वो लोग उन्हें ना समझे, वो बात अलग है। अपनी उनकी जी जान रहती है कि सारा घर साथ रहे, सब चीजें अच्छे से सेटल हो पाए, ये उनके मन की बात होती है। पर अभी शुक्र का असर इनके उस रंग को थोड़ा कमजोर कर देगा। लोग इतना नहीं समझ पाएंगे इनको, और जो आपके परिवार में भी लोग हैं वो शायद आपकी राय को इतनी अहमियत ना दें। अब इस वजह से क्या होगा कि आपकी वाणी भी कठोर हो सकती है, क्योंकि तब आपके शुक्र का, और ये जब हमारे सूर्य महाराज का, मुख्य रूप से सूर्य का प्रभाव, ठीक है, आपकी वाणी पे होगा, तो वो, और बुध और मंगल का प्रभाव भी, वो अलग तरीके से आपको ऐसी अभिव्यक्ति दे देगा जो शायद कटाक्ष में चली जाए, तो बातें विवाद में बढ़ सकती हैं, ठीक है। पैतृक संपदा को लेकर कुछ चिंताएं शुरू हो सकती हैं, फैमिली प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें उभरने लगेंगी, तो इन पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है।
आपने ये तो बता ही दिया और सेहत पे ध्यान देने की सलाह भी दे दी, और उपाय क्या अपनाएं कन्या राशि वाले? इनको चाहिए कि इस बार अपने आप को बुध की स्थिति की शुभता के लिए और जो आपके राशि पर शुक्र का नीचता का प्रभाव है उनसे बचाव के लिए आप ना दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है, अगर आप वो नहीं कर सकते तो इसके अलावा आप इस पूरे महीने लगातार थोड़े से जौ लीजिए, जौ को पक्षियों को सुबह सुबह खाने को डाल दिया कीजिए। ठीक है, ये कार्य आप हर रोज करें अगर कर सकें तो, जौ का उपाय। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि में जो है बुध भी जा रहे हैं, सूर्य भी जा रहे हैं और मंगल तो ऑलरेडी है ही, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा ये अक्टूबर का महीना? देखो, तुला राशि वालों के लिए 3 ग्रहों की स्थिति इनको प्रभाव देने वाली है, तो बड़ी सारी हलचलें होने वाली हैं, मन भी बड़ा उठापटक में रहने वाला है, कुछ जोखिम भरे मतलब काम भी आप करने के लिए आगे होगी। अच्छा। ये चीज अब बनेगी और इस समय आप एडवेंचर जिसे कहते हैं हम करना चाहते हैं वो करना चाहेंगे आप, और ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे चीजों में, जैसे दोस्त होते हैं ना, चलो चलो यार करते हैं कुछ, उन चीजों में शामिल हो सकते हैं। रिस्क लेंगे इस बार ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिस्क जो है एडवेंचर के उस पे रखेंगे या फिर करियर में भी ले सकते हैं? हर चीज में जाना चाहेंगे ना, क्योंकि देखो जब आपके राशि पर ही कुछ ग्रहों का ऐसा इफेक्ट पड़ता है तो वो आपको ना बेचैनी देने वाला होता है। जैसे बुध तो चंचल है, ठीक है, वो आपको कहते हैं ये करो वो करो, वाणी का कारक, हमारे करियर का कारक है, और बहुत जिन ग्रहों के साथ होता है वैसा प्रभाव भी डाल देता है। और तुला राशि में है, ठीक है, अपने मित्र के पास है, तो ये अच्छी चीज। लेकिन वहीं सूर्य भी बैठे हैं, ठीक है, वो भी अपना प्रभाव देंगे, तो एक बुधादित्य योग का फल भी आपको जरूर मिलेगा। तो फायदा ही है। बिल्कुल। ठीक है, अब वहां पे बैठे हैं आपके मंगल भी, तो मंगल क्या करते हैं? दंगल। तो क्या बल नहीं देंगे इन्हें? बल देंगे तो वही तो मैं कह रही हूँ कि फिर एडवेंचर कैसे कर डालोगे आप, इन्हीं से तो एडवेंचर होगा आपका। अब वो एडवेंचर आपको कितना कंट्रोल में करके करना है ये आपको देखना होगा ना। अच्छा, जिनका मंगल नीच का होगा तो उनको क्या मिलेगा बल? अभी देखिए, अभी क्या है कि ऐसा कुछ स्थिति तो है नहीं है कि मंगल नीच का है या कोई भी प्रभाव है। नहीं, किसी की कुंडली में अगर मंगल नीच का है तो हाँ, पूछ रही हूँ। देखिए, वो होता है कि मंगल कब पर बल देगा? जब वो अपनी राशि में होगा। अच्छा। ठीक है, तब बल देगा, या फिर अपने मित्र की राशि में होगा तब आपको बली बना देगा, या आपके किसी ऐसे भाव स्थान में बैठा है जहाँ वो बल को बढ़ाने वाला होगा। अभी क्या है कि मंगल की शुक्र के साथ की स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूलता नहीं दिखाती है कई मायनों में। ठीक है, तो ये बेचैनी ही बढ़ाने वाली। तभी तो हम कहते हैं कि मंगल और शुक्र का योग कई मामलों में बहुत जबरदस्त, एक तरीके से ब्लफ मास्टर जिसे कहते हैं बनाता है, बिल्कुल कई मायनों में इस चीज को लेके आता है। और वहीं बुध है, ये क्या करते हैं कि बुद्धि को बहुत तेज बना देता है। मंगल बुध का योग मेंटली व्यक्ति को काफी शार्प बनाता है, और वहाँ सूर्य भी है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये त्रिग्रही योग जो बनेगा इनका, इन्हें मानसिक रूप से काफी एक्टिव बनाने वाला है, और इसी के कारण ये कई ऐसे काम करेंगे जिसकी इनको मुश्किलें भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनको थोड़ा संभलना ही है, ही खुद ही संभलना पड़ेगा। और अगर हम देखें कि अभी इनके जो 12वां घर होगा, वय का स्थान होगा, वहां पे भी आपके शुक्र महाराज आ जाएंगे, अष्टम होके नीचस्थ होके अपना प्रभाव देंगे। ठीक है, तो वहां क्या करना पड़ेगा कि आपको मान हानि की स्थिति ना झेलनी पड़े। कुछ गड़बड़ ऐसी ना हो जाए जिस वजह से जल्दबाजी में कुछ कागजात ऐसे साइन ना हो जाए जो आपको बाद में परेशानी दें। तो यहाँ इनको देखना पड़ेगा। और कुछ ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो, कुछ लंबी दूरी की यात्राएं जो करें उनमें इनको उतना लाभ ना मिले, तो ये असर इनको देखने को मिलेगा। नींद में परेशानी हो सकती है रात्रि के समय, इसीलिए इस समय अगर हो सके तो अपना स्क्रीन टाइम जिसे हम कहते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर या कुछ भी को थोड़ा कम करें, क्योंकि अभी शुक्र जो है हमारे दृष्टि का भी और सूर्य का भी स्थिति नीचस्थ हो जाएगी, तो आंखों के संबंधित परेशानी, नींद न आना या सपने, बुरे सपने की स्थिति का प्रभाव बनना, तो ऐसी कुछ बातें इस समय आप पर असर डालेंगी। तो इन्हें थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ना है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, ठीक है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, आप अपनी मेहनत से, पराक्रम से लाभ कमा पाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा इनकम जिसे हम कहते हैं वो बनेगी आपके लिए।
तुला के लिए ये फायदा देगी, लेकिन तुला राशि के स्वामी भी नीचस्थ हो रहे हैं ना, तो उनको अभी काफ़ी कुछ चीज़ों पे सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, खर्चे तो इस महीने बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपने सलाह तो दे दी, और उपाय क्या अपनाएं तुला राशि वाले? तो मैं इनके लिए कहूँगी कि आप अपने लिए नियमित रूप से भगवान शिव का उपासना कीजिए, और हो सके तो भगवान शिव पे पंचामृत का अभिषेक कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आर्थिक स्थिति की शुभता के लिए दूध, दही, चीनी, शहद, कम से कम इन 4 चीज़ों का अर्पण जरूर कीजिए। अच्छा, भगवान शिव को। तो आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा। और आप लोगों को तो इस बार शरद पूर्णिमा और लक्ष्मी जी की पूजा, इनको तो विशेष रूप से करना चाहिए, ताकि आपके जो राशि स्वामी है वो मजबूती पाए और आपको आर्थिक क्षेत्र में तंगी ना हो। तो लक्ष्मी जी की पूजा आराधना आपके लिए बहुत अच्छी है, लगातार कीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो महीने के अंतिम पड़ाव में जो है बुध और मंगल जो राशि स्वामी है वो वृश्चिक राशि में ही जा रहे हैं, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा ये महीना? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कई मायनों में ये समय खास होने वाला है जी। ठीक है, अब गुरु की स्थिति का प्रभाव ये देखेंगे अपने लिए, तो वहाँ पे इनको कुछ फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि मंगल के लिए जब बात आती है तो गुरु काफी अच्छी तरीके से मदद करते हैं। तो इनका जो भाग्य होगा वो मजबूत होगा, इनका करियर जो होगा वो अच्छा रहने वाला है, काफी चीजें बेहतर मिलेगी। लेकिन अगर हम बात कर लें अगर अक्टूबर महीने के शुरुआती पक्ष की, तो चीजों को ध्यान देके शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती पक्ष इतना प्रबल नहीं बन रहा है जी। क्योंकि ग्रह अभी बदले नहीं है, बदलेंगे तो वो महामध्य के बाद ही। शुरुआती पक्ष में अगर हम देखेंगे तो आपके बुध महाराज का ही असर आपको मिलेगा, ठीक है, और शुक्र महाराज की स्थिति मिलेगी जो इतना मजबूत नहीं दे पाएगी प्रभाव, लेकिन बाद की स्थिति जरूर बनेगी। तो यानी हम अगर महीने की शुरुआत की बात करें तो हाँ, काम धंधे में आपको लगातार मेहनत करनी है, परिश्रम लगातार बना रहने वाला है, जोड़ तोड़ जो हम कर सकते हैं वो होगी। और इस समय आपके लिए घर परिवार को देखने के लिए भी समय निकालना आसान नहीं होगा, व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, कुछ नाराज़गी हो सकती है परिवार में, बच्चों से, माता पिता को, या पेरेंट जैसे छोटे बच्चे जिद बहुत करते हैं इन चीज़ों को ले दो, अब तो फेस्टिवल सीजन है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें इस समय ऐसे ही असर डालेंगी कि कुछ ना कुछ मतलब मनमुटाव बन सकता है थोड़ा बहुत, जो आपको देगा। यानी शुरुआती पक्ष कमज़ोर है, लेकिन वृश्चिक वालों को जब बाद का पक्ष देखेंगे वो अच्छा रहेगा। ठीक है, वो इनको आर्थिक लाभ देगा, करियर में नए बदलाव, जो लोग काम की तलाश कर रहे थे उन्हें महामध्य के बाद काम की प्राप्ति हो सकती है और नए काम बन सकते हैं। कुछ लोग अगर अपने लिए कहीं प्रमोशन सोच रहे थे तो उसका मौका बहुत अच्छा बन सकता है, ये योग बनेगा। आपके अधिकारी जो हैं वो आपके काम को देखेंगे, आपके काम की प्रशंसा भी होगी, ये अच्छे योग बनेंगे इस समय। तो ये इनके लिए शुरुआती कमजोर है, लेकिन बाद का पक्ष इनको काफी कुछ चीजों को बेहतर करने के मौके दे जाएगा, तो बैलेंस में जाएगा आपके लिए कई मायनों में ये महीना। ठीक है, तो मंगल इन्हें बल देगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, ये है कि देखो क्या होगा ना, कि पहले तो मैं इसीलिए कह रही हूँ 12वें में बैठे हुए होंगे, वहीं पे बुध भी बैठेंगे, अष्टम के स्वामी होंगे, वहीं फिर सूर्य की स्थिति भी आ जाएगी। तो क्या करेगी ना, उनको जो काम करेंगे वो व्यर्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी 8वें का हमारा अष्टम का जब भी प्रभाव हमारे जीवन पे आता है तो वो आपके एफर्ट को, आपकी कोशिशों को हिडन कर देता है, छुपा देता है, लोगों को दिखती नहीं है, व्यर्थ भी हो जाती है। तो वो चीज़ें उस टाइम बनेंगी। लेकिन जो ये मामला कहाँ अच्छा देता है, ये मामला तब अच्छा बनता है जब आप ऐसे जगहों काम कर रहे हो, जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनियों में लगे हुए हो जिनका विदेशों से संबंध है, वहाँ आपको इसमें फ़ायदा मिल जाता है। तो एक पक्ष जहाँ आपको कमज़ोर दे रहा है ना, तो किसी और के लिए वो पक्ष अच्छा भी हो सकता है, तो ये पक्ष वहाँ लाभ की स्थिति बना देता है। तो यहाँ पे आपको काम मिलेगा। यहाँ आपको ये होगा कि अगर आप सोच रहे हैं बाहर जाने का, विदेश से कोई जैसे आजकल ऑनलाइन हमारे बहुत ऐसे काम है जो हम बाहर के भी ब्रांड को प्रोडक्ट करने के लिए अपने बिजनेस में जोड़ सकते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें अच्छा समय रहेगा। तो इस तरीके से ग्रह अपना असर डालेंगे। तो मंगल की प्रबल स्थिति ना रहेगी, लेकिन अभी उतनी नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। तो उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वालों को क्या अपनाना चाहिए? वृश्चिक राशि वालों को इस बार क्या करना चाहिए कि जो लाल सिंदूर होता है वो लीजिए, ठीक है,
उसको भगवान हनुमान जी पे अर्पित करके आइए। अच्छा, ये कार्य जरूर कीजिए। और दूसरा मंगलवार के दिन या हाँ, मंगलवार के दिन इस कार्य को करेंगे तो बहुत शुभ है। और साथ में चमेली का तेल का दीपक जरूर जलाएं हनुमान जी के समक्ष। ठीक है, ये किसी भी दिन करें आप। ठीक है, तो ये बहुत शुभता देगा। है तो छोटा सा उपाय लेकिन कारगर बहुत होगा, बहुत चमत्कारिक उपाय है ये। तो वृश्चिक राशि के बारे में तो आपने बता दिया और उपाय भी बहुत बेहतरीन बताया। अब बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। इनके जो राशि स्वामी हैं वो अब इस महीने अपनी राशि बदल रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? देखिए, धनु राशि वालों को तो बहुत इंतजार होगा क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है कि ज्योतिष शास्त्र में, जैसे मैंने पहले भी बताया, अष्टमस्थ स्थिति जब आती है ना किसी ग्रह की, तो उतना प्रभाव नहीं देती। अब जो बात इनको मिथुन में मिली वो इनको गुरु में ना मिल पाए, यानी कि गुरु का जो मिथुन का गोचर था वो अलग था, लेकिन अब जो कर्क में आएगा गुरु का गोचर वो होगा अष्टमस्थ गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, संघर्ष तो रहेगा, आसान नहीं है चीजें अभी, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है वो अष्टम में आए हैं। तो क्या होगा कि आपके प्रयास और एफर्ट अब बढ़ने वाले हैं। तो जो अनुभव और जो राहु केतु की स्थिति भी रही है आपके लिए, आपने अपनी कोशिशें पूरी की हैं, लेकिन भाग्य में ग्रहण की स्थिति का प्रभाव भी आपने देखा। ठीक है, और पराक्रम में भी उसका प्रभाव देखा। तो क्या हुआ कि बचाव तो बहुत जगह हुआ। अब क्या है कि अष्टमस्थ गुरु क्या करेंगे, कुछ जगहों पे बहुत अच्छा लाभ देंगे। मैं अब ये नहीं कहूंगी कि इनको कुछ नहीं है, तो बेचारे हमारे धनु वाले उदास ना हो क्योंकि चेंज तो देखो होगा। और कहीं कहीं क्या अच्छा चेंज होगा वो ये रहेगा। पहले अच्छा ही बताते हैं। आप अच्छा ही बताइए क्योंकि हमें वही है। तो देखिए, अष्टमस्थ गुरु क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, अचानक धन योग बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, गड़ा हुआ धन मिल जाना तो वो योग अब मिलते हैं। कहीं हमें पर्स मिल जाता है किसी का गिरा हुआ अच्छा, तो ये धन योग जो अचानक बनेगा वो बनेगा अब इस गुरु की स्थिति के चलते। और साथ में अभी क्या होगा कि जो हमें कुछ मामलों में कुछ लोगों की अगर प्रॉपर्टी जो रुकी हुई है, स्पेशली जो उनके पितरों से या पूर्वजों से जो हमें मिलती है, उसमें अगर कोई चिंता थी, परेशानी थी, तो उसका अब निवारण होने लगेगा। क्योंकि गुरु उस घर में आ गए हैं और गुरु खुद भी इतने वरिष्ठ पूर्वजों को दर्शाते हैं, तो वहां आके आपको इनसे आशीर्वाद देंगे, दिलवाएंगे, तो इसका लाभ आपको मिलने के योग बनेंगे। अब याद रखिएगा, ये उनके लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा जिनकी कुंडली में अष्टमस्थ की स्थिति शुद्ध है। लेकिन जहां अगर अष्टम की स्थिति खराब होगी वहां उन्हें फिर डिस्प्यूट भी सहने पड़ेंगे। यानी अभी तक जिन्होंने ऐसा नहीं देखा था उन्हें अचानक से देखना भी पड़ जाएगा। तो ये चीजें चिंता बनाती है। कई बार होती है ना, फैमिली प्रॉपर्टी ऐसी होती है, पूर्वजों की चल रही होती है, लड़ाइयाँ हमें झेलनी पड़ जाती हैं अचानक से, तो वो यहाँ गुरु की स्थिति के कारण होती है। जब फैमिली में ऐसा डिस्प्यूट होता है पैतृक संपदा को लेके, तब वो अष्टमस्थ गुरु की स्थिति से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा। और दूसरी चीज आपके लिए, ये जो कहते हैं जलीय यात्राएं जिसे कहते हैं, ये बहुत होने के योग हैं। यानी आप कह सकते हो कि आप पानी के जहाज में लंबी देश यात्रा करने चले जाओ। अच्छा एक यॉट ले लो अपने लिए और यात्रा का मौका मिले, तो ये भी शुभता वाला रहेगा आपके लिए। ठीक है, और साथ में आपको कुछ मतलब धन, यानी कि स्वर्ण जिसे कहते हैं हम, क्योंकि गुरु का संबंध उसी से आता है, तो उसकी प्राप्ति के योग भी आपको बनेंगे इस महीने। तो कहीं कहीं इतना अच्छा देगा जरूर गुरु। और आपका ना, जो लोग इंट्यूशन की लेवल पे काम करते हैं, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो लोग धर्म के प्रति रुझान रख रहे हैं, या फिर गूढ़ विषयों के लिए रिसर्च से जुड़े एजुकेशन में बच्चे जो हैं, साइंस की रिसर्च हो, किसी भी लेवल की रिसर्च हो, मेडिकल रिसर्च हो, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। उनको इस समय बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ अच्छे, मतलब ये समय होता है जब कह सकते हैं कि हम, अब जब हम बात करते हैं ना, जब हम अपने बड़े बड़े हमें अवार्ड मिलते हैं, कोई बड़े खोज हुई है, वो इस दौरान होती है कि अष्टमस्थ की स्थिति हमें अच्छा असर देती है। तो यहाँ इनको फायदा होगा धनु राशि वाले बच्चों को जो ऐसे चीजों में लगे हुए हैं। ठीक है, और फायदे तो आपने बता ही दिए, नुकसान क्या होने वाला है ये बताइए। देखिए, परेशानी क्या है कि आपका मन 8वें घर पे चला गया, आपका सब कुछ प्रभाव वहां चला गया, तो वो अब इतना दिखाने के लिए कि मैं क्या हूँ, एफर्ट बहुत करने हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब छोटी चीजों से काम नहीं चलेगा। अब जो आपका ज्ञान है ना, पहले तो लोग मान रहे थे, अब कहेंगे ये ऐसे ही फेंक रहा है,
इसमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको वो ज्ञान अब ज़्यादा बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। अपनी योजनाएं जो आपने करियर में बनाई हैं उन्हें विस्तार से बताना पड़ेगा। और क्योंकि ना अभी क्या होगा, सिर्फ गुरु की ही स्थिति नहीं है, इस महीने आपके जो शुक्र है वो आपके करियर पे इफेक्ट डालेंगे और वो नीचस्थ होके इफेक्ट डालेंगे। तो छठे का स्वामी आपके करियर में जाके आपके प्रतिस्पर्धा ऐसी बन जाएगी कि मतलब आपके जो साथ काम करते हैं ना वो शत्रु हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि इस दौरान स्त्री पक्ष, क्योंकि शुक्र उसका कारक ज़्यादा बन जाता है, सूर्य के साथ की स्थिति का प्रभाव बनता है। ये सब योग क्या करते हैं कि महिला वर्ग को तनाव भी देते हैं और महिला वर्ग से तनाव भी मिलता है। तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आपको कोई किसी से ज़्यादा इस तरीके से कुछ गलत चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। तो इस दौरान ये ध्यान रखें कि अगर आपकी कुलीग साथी महिला है, मित्र है, तो उसको पूरा रिस्पेक्ट करो, हर चीज़ ध्यान से करो, क्योंकि आपकी छोटी सी बात उनको शायद पिंच हो जाए और फिर आपके लिए घातक हो जाए। तो प्रतिस्पर्धा बहुत है, कंपटीशन, और कंपटीशन क्या कहते हैं, नीच का हो जाएगा कंपटीशन। कई बार हम करते हैं एक हेल्दी कंपटीशन, अच्छा लगता है कि दोनों अच्छे से करें, लेकिन जब वो नीचता पे कंपटीशन आएगा तब क्या होगा, वो किसी भी स्तर पर जाकर आपको गिरा सकता है। ठीक है, आप पे लांछन आरोप किसी भी स्तर के लगाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ों से बचने का समय है। ये एक ही ग्रह की स्थिति नहीं है, और ग्रहों के कारण ही ऐसा बन रहा है। तो यानी आप जो काम करें, फिर चाहे आप अपने घर में काम कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, या कुछ भी आप करें, तो ध्यान से करना है, क्योंकि आप पे आरोप लगाने की स्थिति बन सकती है। कोई आपको कह सकता है आपने कुछ चुरा लिया, आपने ये चीज़ कहीं कर दी, आपने किया ही ना होगा। तो ये कारण अब बनेगा, और आप उस वक्त क्या होगा कि आपके योग ऐसे बनेंगे कि वो घटनाएं घट जाएंगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी गलत जगह पे विराजमान हो जाएंगे, वो चीज़ करेंगे, छुपा देंगे आपकी चीज़ों को। तो यहाँ अचानक से घटनाएं उत्पन्न होंगी। तो इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आपको हर चीज़ को बार बार देख कर चलना पड़ेगा, संभल कर चलना पड़ेगा। ठीक है, आपने लाभ भी बताया इनके लिए, और फेक एलिगेशन लग सकते हैं, ये भी है इनका। ठीक है, तो उपाय क्या अपनाएं धनु राशि? देखिए, उपाय में तो यही है कि आप गुरु का अपना शुभता बनाएं। इसके लिए आप ना खुद भी जो धनु राशि वाले हैं वो हर नियमित रूप से, अगर नियमित नहीं करें तो बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का तिलक अपने माथे पे जरूर लगाया करें। इससे आपका जो गुरु का प्रभाव है खराब, वो दूर होने लगता है, शुभता बढ़ती है। और आपके जो गुरुजन हैं, जो भी लोग हैं, कुछ ना कुछ तो गुरु होते हैं, हर किसी का गुरु है। बच्चों के लिए जो अपने गुरुजनों को कभी कॉल करें, उनसे बात करें। उपाय यही होता है, आप जितना रिस्पेक्ट देंगे किसी भी चीज़ को, हर ग्रह एक व्यक्ति को दर्शाता है। मंगल भाई को दर्शाता है, बुध आपके छोटे बच्चों कन्याओं को दर्शा देगा, शुक्र स्त्री को दर्शा देगा, ये और सूर्य पिता को दर्शा देगा, गुरुजनों और पिता को दर्शाएगा। इनका जितना सम्मान करेंगे आपका ग्रह उतना प्रबल होगा। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हम भागते हैं कि ये उपाय नहीं, कुछ बता दो, कुछ बता दो। हम क्यों नहीं भीतर देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति कारण से परेशान है, क्योंकि उसके ग्रह की स्थिति अगर किसी की भाई से नहीं बन रही ना, समझ लेना उसका मंगल पीड़ित हो गया है। अच्छा। अगर किसी को प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, समझ लेना उसका मंगल पीड़ित हो गया है। भूमि का कारक कौन है? मंगल ही तो है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया है, पिता से बन नहीं रही, पिता का प्रेम नहीं मिल पाया, बचपन में ही पिता का नहीं सुख मिल पाया, सूर्य खराब हो चुका है आपका। ठीक है, तो ये नीचस्थ सूर्य जब आता है तो ये इसीलिए तो बोला जाता है कि ये पिता के सुख को खराब करता है, हेल्थ वाइज उनको दिक्कत देता है। अब धनु राशि वालों के लिए जो वरिष्ठ लोग होंगे, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उपाय इसी तरीके से काम करते हैं। अभी क्या है कि धनु राशि को चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों को पूरा सम्मान करें, पूरा उनका ध्यान रखें, दवाइयों का उनका ध्यान रखें। इससे बड़े उपाय क्यों नहीं है? अब तो मैं कह दूं कि तुम ये दान कराओ, वो काला तिलक वहाँ कराओ, कुछ कर दो, वो तो अलग बात हो ही जाएगी, वो तो करते ही हैं। लेकिन जो आपके पास चीज़ है, क्यों नहीं आप उसको कर रहे? आप तो उसको डेली कर सकते हो। ठीक है ना? खराब ही चीज़ इसलिए हो रही है कि आप उसे सही करो। तो गुरु के लिए तो अब धनु राशि वाले बोलेंगे उपाय नहीं बताए हैं, यही बताए हैं। तो यही उपाय आपके लिए 100% काम करेंगे। और दूसरा चीज़ जो अब मैंने उनके लिए भी बताई थी, कर्क के लिए भी, ये गुरु के लिए भी आजमाने की, जिस दिन बदलेंगे गुरु महाराज राशि, उस दिन पूजा जरूर करनी है आप लोगों को। ठीक है, धनु राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा उपाय मैं कह सकती हूँ कि ये है।
ठीक है, अब बात करते हैं मकर राशि की। तो उनके लिए अब कैसा रहेगा ये अक्टूबर का महीना? देखिए, मकर राशि वालों को मिलेगा बदलाव, परिवर्तन, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब देखिए क्यों मिलेगा, क्योंकि गुरु अब देखेंगे आपके लगन को, यानी कि आपके राशि स्वामी की स्थिति पर ही उनका असर आने वाला है। तो गुरु की दृष्टि क्या है? गंगा जल। तो ये गंगा जल, शनि की दृष्टि तो बिल्कुल ही खत्म कर देने वाली है, लेकिन गुरु की दृष्टि बना देने वाली है जी। ठीक है, तो यानी कि मकर राशि वालों के लिए जीवन में बदलाव का समय आया है, नए पड़ाव शुरू होंगे और आपके लिए संभलने की चीजें अब धीरे धीरे शुरू होने वाली हैं। क्योंकि ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैं भी देखती रहती हूँ बच्चे कितने परेशान हैं। जो मकर राशि वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि गलत बोलते हो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। कैसे बोलें, क्योंकि शनि वक्री है ना। चीजें देखो, शनि भी आपके राशि स्वामी है, वो वक्रत्व में है, तो कैसे चीजें आपके लिए होंगी? अच्छा, आजकल ना ऐसा हो रहा है बहुतों के साथ, मैंने सुना कि वो कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो बुरा हो रहा है उनके साथ। बिल्कुल। तो ये इसका क्या शनि की वजह से होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। ग्रहों की स्थिति अपना अपने असर जरूर डालती है। कोई चीज वक्री हो जाती है तो वो टेढ़ापन, मतलब एक अच्छा शुभता लाना लेके आ पाना उसका असंभव होता है, तो वो दोहराव करने लग जाती है चीजों को। तो हम जब बात कर रहे हैं जैसे मकर राशि की, तो आपके अच्छे की स्थिति एक बहुत अच्छी अब ये आई है कि अब आपको गुरु की दृष्टि मिली है। गुरु की दृष्टि आपका विचार बदलेगी, मन की स्थिति बदलेगी। ठीक है, आपके जो आसपास के, आपके अपोजिट में आई है, आपके आसपास की चीजों को बदलेगी। तो यहाँ आपको लाभ मिलने का योग बनेगा। बस थोड़ा सा और सब्र, जैसे ही शनि मार्गी नहीं होते कि आपके लिए चीजें बेहतर तरीके से काम करेंगी। और अक्टूबर में तो अभी तो समय है, लेकिन कई चीजों का अभी से ही परिणाम आप देखने लगेंगे। आपके लाभ की स्थिति पे गुरु की दृष्टि बनेगी, आपका लाभ बढ़ने लगेगा। आपके इनकम के सोर्स, अचानक से कुछ इनकम के सोर्स आपके सामने जरूर आएंगे। आर्थिक पक्ष की आपको मदद मिलेगी। अब यहाँ क्या होगा, जो बच्चों का पक्ष है वो थोड़ा कमजोर हो सकता है, क्योंकि शुक्र की स्थिति कमजोर होने वाली है। तो माता पिता को संतान पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों की हेल्थ पे, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको ज़्यादा अपना ध्यान देना है। दूसरी चीज़, जो एजुकेशन में बच्चे हैं, छात्रों का ध्यान अब भटकेगा, उनके लिए मुश्किल है। तो अपनी एकाग्रता बढ़ानी है, चीज़ों को अच्छे से करना है, तो पढ़ाई पे पूरा नियमित कंसंट्रेशन बनाना ही है आपको। तो यहाँ देखना है आपको। तो कहीं जहाँ गुरु प्रभाव देगा, शुभता का, दिमाग को बेहतर करेगा, सोच सकारात्मक होगी। अभी सोच ना उलझी हुई है, ठीक है, वो अपना फल नहीं दे पा रही है। आपके जो राहु केतु का भी प्रभाव है वो आपकी वाणी को भी प्रभावित कर रहा है। तो चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन अब समय आया है चीज़ों के बदलाव का। तो इस महीने आप आर्थिक पक्ष में भी देखोगे चीज़ें मिलेंगी आपको। आपके नौकरी, आपके स्पेशली तो पार्टनरशिप की स्थिति, जो बिजनेस पार्टनरशिप में है उनको अच्छे मौके अब मिलने वाले हैं, या कुछ लोग अपना बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू करने वाले हैं स्टार्टअप के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जो नए काम की शुरुआत है ना, अगर हो सके थोड़ा सा वेट इस महीने भी कर लो, पर होने वाली तो है ही है। आपकी योजनाएं शुरू हो जाएंगी, ये तो पक्का है इस महीने से। और सेहत पे भी अभी ध्यान दीजिएगा, सेहत पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और इनके लिए कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए। इनको अभी क्या करना है कि अब इस महीने लगातार अगर हो सके तो ये शनि कवच पढ़ते ही रहें, ठीक है। और मैंने ये पहले भी इन्हें बोला था कि कीजिए, क्योंकि इनके लिए ज़रूरी है करना। ये ऐसे ही नहीं विचार बताए जा रहे हैं, तो ये करेंगे तो इनको लाभ, उसी से ही कई गलत चीज़ें होती हुए रुकेंगी। अब शनि के लिए माता जो हैं, बूढ़ी स्त्री जो हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है कि जलेबी जो होती है ना, जलेबी खिलाइए गरीबों को, ठीक है। ये दान कीजिए जलेबी का, शनिवार के दिन इस उपाय को कीजिएगा। तो शनि का जो वक्रत्व है और जो संतान या बच्चों से या एजुकेशन से, इन चीज़ों में बहुत कंट्रोल आएगा, मदद मिलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि वाले अक्सर यही बोलते हैं कि हमारा अच्छा समय कब आएगा कब आएगा। तो क्या अक्टूबर में उनके लिए कैसा रहने वाला है ये समय, ये बताइए। कुंभ राशि वालों के लिए अब अच्छा आएगा। मैं अभी भी कहूँगी कि बदलेंगी चीज़ें, क्योंकि ग्रह बदलने वाला है, ठीक है। गुरु ग्रह बदल जाएंगे अब, तो उनका प्रभाव अब आपके लिए छठे घर पे असर डालने की स्थिति वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ आकर अब क्या होगा कि आपकी जो कंपटीशन की स्थिति है वो निखार के आने वाली है, ठीक है।
गुरु का आगमन आपको नए लोगों के संपर्क में लाएगा। अच्छा। जो लोग नई नौकरी यानी जो पहली जॉब लेने वाले हैं उनको नौकरी मिलने वाली है इस महीने, उनके नौकरी के योग पक्के हैं। कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है देखी जाए तो। क्योंकि हमारा जो पहली नौकरी की स्थिति जब बनती है तो गुरु की छठी की स्थिति नौकरी में बहुत मददगार होती है। अच्छा। तो करियर में ये आगे ग्रोथ का समय बनाएगी आपके लिए। जैसे जो बच्चे अब काम की तलाश में निकल रहे हैं ना, उनको नौकरी के बहुत अच्छे अवसर अब शुरू होंगे मिलने, ठीक है। और साथ में ये समय रहेगा आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर, धनार्जन के योग बनेंगे, एक से अतिरिक्त आय के योग बनेंगे। कुछ चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं वो आपको ना संपत्ति से मिल सकती हैं, और आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर काम करते हो तो उसमें आपको लाभ के योग मिलेंगे। नौकरी मतलब कि कुछ बिजनेस ऐसे कर रहे हैं आप, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो कर रहे हैं उनको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं इस समय पे। तो इनकम जब बढ़ेगी तो आर्थिक स्थिति आपकी सुधार की तरफ रहेगी ही रहेगी। राहु केतु का है, उनका प्रभाव तो देखिए अभी लंबा ही रहना है, वो तो आसानी से जाएगा नहीं। लेकिन जब हमारे कुछ ग्रह अन्य बदलेंगे तो वो आपको जरूर मददगार होंगे, वो आपको हेल्प देंगे। तो अभी क्या है ना, परिवार में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, शुक्र का प्रभाव कमजोर होगा। तो घर परिवार में स्त्री पक्ष यानी माता की हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत होगी, या कुछ लड़ाई हो सकती है। यहाँ ना सास बहू का विवाद भी देखने को मिल सकता है, कह सकते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी समस्या दे सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए? इनमें क्या है कि ना देखिए, जब हम बात करते हैं लंबी व्याधि की, योगों की, ऐसे रोगों में सुधार की संभावनाएं बनती हैं गुरु के बदलाव से। अच्छा। ठीक है। तो इनको यहाँ थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि जो काफी बीमार रहे हैं लंबे समय से, उनको कुछ सुधार जरूर मिलेगा। पर एक चीज ये भी बात ध्यान रखिएगा कि शुक्र और गुरु ये क्या करते हैं कि आपके ना पेट से रिलेटेड और डायबिटीज के मरीज जो होंगे इस वक्त परेशान हो सकते हैं। कुंभ राशि वाले स्पेशली मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि दोनों ग्रहों की स्थिति बड़े बदलाव वाली है। तो इस समय पे आप जितने भी लोग इस चीज़ों से प्रभावित हैं उन्हें ज़्यादा केयर करनी है, उन्हें खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मतलब अचानक से चीज़ बदलेगी, लेकिन ये ज़्यादा तनाव की नहीं होगी, पर वो दिखेगी ज़रूर आपको, ये चीज़ है। ठीक है। और कुंभ राशि के लिए कोई छोटा सा उपाय? कुंभ राशि वाले अगर हो सके तो शिव स्तुति ज़रूर करें, इस महीने लगातार करते रहें। और दूसरा कि शनिवार के दिन नीले रंग के फूल भगवान मतलब शिव को अर्पित करें। मैं शिव मंदिर से जाने से मैं रोकती हूँ, मैं कहती हूँ शिव भगवान को नीले फूल अर्पित कर दीजिए, ये आपके लिए शुभता देने वाला होगा। तो अब हम बात करते हैं मीन राशि की। राशि स्वामी जो है कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं कर्क राशि में, तो इनके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? देखिए, अब आपके लिए काफी बड़े बदलाव हैं मीन राशि वालों के लिए। काफी कुछ चीजें देखोगे। आपके ना जो राशि स्वामी है वो बहुत अच्छी स्थिति को पाने वाले हैं। तो यानी कि आपके जीवन में कई बड़े और अच्छे बदलाव होने हैं। तो गुरु की स्थिति जो है वो उच्चस्थ होगी, उच्चस्थ होके मजबूत होके आपके लिए क्या करेगी, मान सम्मान की स्थिति पैदा करेगी। शनि की वजह से जो चीजें धीमी हो रही थी, जिन चीजों का आपको प्रभाव नहीं मिल रहा था, गुरु के कारण अब आपको वो चीजें मिलने लगेंगी। यहाँ पे आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, मित्र जो बनेंगे वो अच्छे संगति के बनने वाले होंगे, और ऐसे लोगों से मेलजोल होगा जो आपके जैसे कि काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें बढ़ावा देंगे। यहाँ पे ना जो एजुकेशन में बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वो कंपटीशन में अच्छा कर सकते हैं। ये छात्रों के लिए बेहतरीन समय है, मीन राशि वाले बच्चों के लिए। आने वाले समय में जो इनके अभी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये अच्छा प्रतिशत लाने के लिए बहुत आगे रहेंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे ये लोग। और साथ में जो बच्चों की जिनको कामना है, संतान प्राप्ति की योग है, वो अब फलीभूत होंगे, अब बनने की संभावनाएं, संकेत अच्छे बनने लगेंगे। ठीक है। और साथ में इस समय क्या होगा कि नए लोगों का जीवन में आगमन होगा।
परिवार में चेंज दिखेंगे, परिवार में कुछ नई चीज़ें आएंगी, वस्तु खरीदारी का योग बनेगा, आप अपने लिए कुछ खरीदेंगे या फिर परिवार के लिए कोई नए वाहन वस्तु जरूर मिलने का ये योग अक्टूबर में बनेगा ही बनेगा मीन राशि वालों के लिए। ठीक है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से, सेहत की दृष्टि से अच्छा है। आपको अभी क्या है ना, अष्टम पर प्रभाव अभी कुछ ग्रहों का ज्यादा है। ठीक है, जैसे ही ये बदलेगा ना, जैसे क्योंकि सूर्य की स्थिति का प्रभाव भी वहाँ हो रहा है, बुध का भी अपना असर डल रहा है। ठीक है, और ये शुक्र महाराज की स्थिति भी थोड़ी है, तो वो क्या करेगी कि सेहत जो होगी उसमें थोड़ा अप एंड डाउन देगी, चीजों को बदलेगी। लेकिन आपका गुरु का प्रभाव वो आपको बचाव भी देगा। तो चीजें थोड़ा सा शेक करेंगी, हिलाएंगी, आपके मन के मुताबिक कुछ चीजें ना भी हो पाएं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आने वाला समय आपका ही है, पक्ष आपके ही बेहतर हैं और आप ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। काम बनेंगे, नौकरी बनेगी, और आपके नौकरी क्या, आपके बिजनेस में बदलाव लाओगे आप। त्योहारों का समय आपके लिए कई तरह की चीजों को शुभता देगा। मैम, उपाय के तौर पर मीन राशि वाले क्या अपनाएं? अच्छा, देखिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, और तो अपने इस समय को अपने लिए उपयोगी बनाने के लिए और कुछ ग्रहों की शुभता को दूर करने के लिए आप हो सके तो इस महीने नारायण कवच पढ़ते रहें। ठीक है, नारायण कवच के साथ साथ आप लोग लक्ष्मी जी का पूजन नियमित रूप से करें, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का अब योग बन रहा है, क्योंकि गुरु, दिवाली भी आने वाली है। बिल्कुल, गुरु के लाभेश पे दृष्टि होगी, लाभ बढ़िया होने रहे, आपको अच्छे लाभ मिलते रहे, तो इसके लिए अपने शुक्र को मजबूत करना है आपको। तो इसके लिए आपको ये उपाय जरूर कीजिए, लक्ष्मी का पूजन आप करते रहिए, लगातार करते रहिए। ठीक है मैम, ये तो हुई राशियों की बात। अब एक सवाल ये है कि अक्टूबर के महीने में कौन से योग बन रहे हैं? देखिए, अक्टूबर महीने में जैसे हमने बताया कि 5 ग्रह बदलेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि 5 ग्रह तो बदलेंगे, साथ में बहुत से धमाके होने वाले हैं। तो क्या दिवाली का धमाका होगा इसमें? देखो, दिवाली तो धमाका है ही है, लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया का धमाका है वो भी बहुत अलग रहेगा। अच्छा। ठीक है, और ग्रहों का अपना धमाका भी बहुत अलग रहने वाला है। कारण मैं बताती चलती हूँ, लंबा है थोड़ा सा, लेकिन देखो अब क्या होने वाला है कि शनि और मंगल का षडाष्टक योग आपने देखा है, और शनि और सूर्य का समसप्तक योग है। ये दो योगों ने जबरदस्त तबाही मचाई है, ये आपने देखा, चारों तरफ हमने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा है। पर अभी शुभता की स्थिति ये बनेगी कि ये योग अब इस अक्टूबर महीने में कमजोर होने लगेंगे, लेकिन शुरुआती दौर पे नहीं कहूंगी, अंतिम पड़ाव में जब मंगल बदल जाएगा ना, तो शनि और मंगल का षडाष्टक योग समाप्त होगा, तो उससे बचाव हो जाएगा। जो उधम मचा हुआ था, जो तबाही थी, कई मायनों में शांत होने की स्थिति को पाएगी, ये पक्की बात है। तो इस समय शनि और सूर्य की भी स्थिति समसप्तक की रही है, और अक्टूबर महीने में भी जैसे षडाष्टक है वैसे ही समसप्तक है, तो इनका घातक प्रभाव देखा गया, और अभी अक्टूबर में रहेगा, शुरुआती पक्ष में रहेगा। लेकिन फिर क्या होगा, फिर ये हटेंगे, फिर सूर्य महाराज अपनी स्थिति को बदलेंगे, फिर षडाष्टक की स्थिति बना देंगे। ठीक है, अच्छा। वो अपनी स्थिति को अलग तरीके से दिखाएंगे ना, बदलेगा, बदलाव होना ही है। अब क्या होगा, अब शुक्र शनि का आमने सामने का संबंध बन जाएगा, समसप्तक योग उनका बनेगा। ठीक है, तो ये क्या योग होते हैं, ये काफी मेजर चीजों है, मतलब, और इसमें ना शास्त्र के अनुसार कुछ जब त्योहार एक ऐसे योग में बनते हैं तब चीजें ज्यादा खतरनाक तरीके से या खराब तरीके से अपना इफेक्ट डालती हैं। और इस बार क्या है, भौमवती अमावस्या पड़ेगी अक्टूबर महीने की, साथ में ये हमारे खप्पर योग की स्थिति बनेगी, तो ये दोनों चीजें क्या करेंगी, ब्लास्ट की स्थिति, मतलब उपद्रव या फिर आतंकवादियों की स्थिति का प्रभाव, ये उपद्रव तो अभी भी हमने देखा, बिल्कुल वो बन रहा है, क्योंकि षडाष्टक शनि मंगल है, समसप्तक सूर्य शनि सामने सामने है, तो प्रजा, जनता और राज्य की स्थिति कैसे संतुष्ट रहेगी, असंतोष तो सामने फलीभूत होगा। ये तो आप जर्नल बात है, ये कोई गहराई पे जाने की, ये तो आप जर्नल खुद भी पढ़ सकते हो। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है, आप पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये योग बने हैं तो इनका प्रभाव पड़ेगा। तो जब हमारे त्योहार भी कुछ ऐसे समय पे आ जाते हैं तो वो खतरनाक तरीके से अपना असर नेगेटिव डालते हैं। अमावस्या जब हमारी पड़ेगी
ये कार्तिक अमावस्या का, जब शरद पूर्णिमा के बाद हमें अमावस्या मिलेगी तो वो भौमवती अमावस्या का योग बनेगा, वो भी बहुत शुभता वाला योग नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे हम ये इसलिए अच्छा मान लेंगे कि वो मंगलवार के दिन है, अमावस्या की तिथि है, खास है, पूर्वजों की पूजा के लिए अच्छी है, लेकिन ये कहीं और कुछ गलत भी देने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। तो अभी चाहे त्योहारों में अब आपको कई योग दिखा दिए जाएंगे कि अभी शुक्र की वजह से ये योग बनेगा, बुध की वजह से बुध आदित्य योग का अलग रंग दिखेगा, और कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा कि 100 साल बाद ये योग बना है। अभी तो गुरु महाराज के योग देखिएगा कि इतने 100 वर्षों के बाद आए हैं, कर्क में आके बदल देंगे दुनिया। दुनिया बदलेंगे नहीं, दुनिया में बहुत कुछ उधम होने वाला है। ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं चलना है, क्योंकि ग्रह अपनी गति को अलग तरीके से बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं। अतिचारी गुरु आसान नहीं होते संभाल पाने, अपना इफेक्ट जरूर देंगे। और जो शनि और शुक्र का आमने सामने होना है, दिवाली के करीब ही होना है, वो भी जबरदस्त तरीके से आर्थिक स्थिति को देखिए प्रभावित करेगा। हमने अब इसीलिए इस महीने हमें आर्थिक स्थिति की बहुत मजबूती चाहिए। शुक्र कमजोर होगा तो धन की स्थिति कमजोर होगी। तो इस महीने शुक्र की प्रबलता हमें दिवाली में कैसे मिलेगी ये देखना है, पर इसमें भी मीडिया कुछ अलग रंग दिखाएगी। देखिएगा कई चीजें आपको दिखेंगी, ना होते हुए भी बताई जाएंगी। लेकिन ध्यान दीजिए कि ग्रह तभी फल देगा जब वो ठीक होगा, शुभस्थ होगा, आपकी जन्म कुंडली में होगा शुभस्थ। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही आसान शब्दों में बताया कि अक्टूबर का महीना जो है कैसा रहेगा, उपाय भी आपने बताए, ये भी बताया कि इस बार की दिवाली बहुत धमाका करने वाली है।